राज्य उत्तराखंड, शहर हल्द्वानी। संवाददाता अतुल अग्रवाल। भाजपा से टक्कर लेने से डरी कांग्रेस, नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी की नहीं की घोषणा। आज हल्द्वानी में भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपने चुनाव कार्यालय का हजारों कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए किया उद्घाटन। इस मौके पर आगे बढ़ाने को कहा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की पूरे संसार में जय जयकार हो रही है और उनके मार्गदर्शन पर 2024 का लोक चुनाव भी लड़ा जा रहा है। दोबारा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी होंगे। इस बार 400 से जीत पार करके भाजपा केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस की सीट को लेकर कहा कि अभी तक नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार की नहीं की घोषणा। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के पास भाजपा के सामने टक्कर लेने के लिए कोई भी प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे साफ होता है कि इस बार के चुनावों को लेकर जनता से पहले से ही मन बना लिया है और कांग्रेस को इस बात का पता चल गया है, इसलिए अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं कर पा रही है और न ही कोई भाजपा प्रत्याशियों के सामने टिकने की हिम्मत कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता कि इस बार 2024 में भाजपा 400 से अधिक सीटों से जीत बढ़कर अपनी सरकार बनाए। प्रतिद्वंदी अजय भट्ट के सामने नहीं है? नहीं, मेरा कुछ भी कहना इसमें उचित नहीं होगा। कांग्रेस जब भी करे, हमारे प्रतिद्वंदियों को जो हम तो सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष का भी सम्मान करते हैं हमेशा ही, लेकिन उन लोगों ने अपनी मर्यादाएं कई बार भंग करी है, बचकानी हरकतें करी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेशों में जाकर गरियाया है, अपशब्द कहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं उनके धैर्य को कि कभी भी एक भी अमर्यादित शब्द उनके मुख से आज तक नहीं निकला है। आज चाहे कोई कंकड़ तोड़ने वाला हो, बजरी निकालने वाला हो, सड़कों में काम करने वाला हो, बेलचा चलाने वाला हो, रेहड़ी पटरी पर छोटे मोटे काम जैसे सब्जी बेचने का काम, पान बीड़ी सिगरेट है, कई चीजें ऐसे बेचते हैं छोटे छोटे, कोई पकौड़ी बनाता है, कोई चाय बनाता है। ऐसे लोग आज मोदी जी में अपनी छवि देखते हैं। पहले से लोग भ्रमित करते थे। भ्रमित करने के कारण क्या होता था कि वोटों की कीमत लगाते थे विपक्ष के लोग। आज आम आदमी को पता हो गया कि उनका एक वोट उनकी तकदीर बदल सकता है, बच्चों का भविष्य बदल सकता है, जैसा कि इन 10 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया है। पूरे संसार में भारत का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए कोई दिखता नहीं है। मैं इसलिए ही मैंने कहा है कि मोदी जी के सामने कोई टिकता भी नहीं है। बढ़िया जो गठन चल रहा है, बीजेपी का असर पड़ेगा उस पर, गठबंधन को लेकर जो गठबंधन कर लोगों ने? कुछ भी नहीं होता है। कितने गठबंधन आए, कितने चले गए। अब जहाँ तक रही, अभी तक टिकट नहीं किया है, जल्दी कर देंगे। तो बीजेपी कितनी सीट है? बीजेपी कितनी सीट है? देखिए, मैं अपने मुख से तो कुछ नहीं कहूँगा। जनता की आवाज़ है, जो जनता ने एक नारा दिया था पहले से, अब की बार 400 पार, और वो सही होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। जो लोगों की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है।